जोहार नमस्कार। देखिए, हम विष्णुगढ़ थाना के गेट के समीप अभी हम खड़े हैं और एक बहुत ही गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जो समाज को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाएं जो क्षेत्र में आई हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि भाई ये लोगों को एक जानकारी होनी चाहिए कि भाई हमारा समाज आज भी बदला नहीं है, आज भी जस के तस है। क्योंकि लोग इतने पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी अगर आखिर में जा कर के हम वहीं पर रुकते हैं और वही सोच रखते हैं, तो ऐसे जागरूक होना और इतनी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मामला प्रखंड के थाना क्षेत्र के एक पंचायत की है, क्योंकि मैं पंचायत का नाम और गांव का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो मामला ही ऐसा संगीन है कि जिससे एरिए का कहते हैं कि एक तरह से मजाक सा बन जाता है। इसलिए मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। जो एक दरिंदगी का मामला सामने आया है, आपको खुल के मैं बताऊं कि गैंगरेप, सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है हमारे विष्णुगढ़ क्षेत्र से, और ये सुदूर क्षेत्र का मामला है। बीते 3 फरवरी की बात है। मूर्ति सरस्वती पूजा के दौरान ये मामला सामने आया कि उसे मूर्ति दिखाने के बहाने एक युवक जो सेम गांव का है, जिसे युवती जानती भी है, वही आता है कि चलो मूर्ति देख करके आते हैं। और वो रात के तकरीबन 9 बजे उसे मूर्ति स्कूल में रखा होता है, वहाँ पर पूजा होती है, लेकिन वो सुनसान जगह पर ले जाता है रात के 9 बजे के बाद, और अचानक वहाँ पर उनके और 4 साथी आ जाते हैं। युवती से बाजबरन छेड़खानी होती है, बाजबरन उससे दुष्कर्म किया जाता है, वो भी बारी बारी से 5 लोगों के द्वारा। तो जब बेहोश हो जाती है युवती, तो उसे उठा करके उसके घर के बाहर, एक तरह से कह सकते हैं कि आंगन के जैसा होता है गांव देहातों में, तो वहाँ पर फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जब उसे होश आता है तो अपने घर पर के आंगन में पाई जाती है, और वो उठ करके सीधी अपनी माँ को, जब घर का दरवाज़ा खुलवा करके अपनी माँ से ये बात बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, मेरे साथ फलाने लोगों ने, फलाने युवकों ने मेरे साथ दुष्कर्म के घटना को अंजाम दिया है, और दर्द से कराह रही होती है। तो इसकी जानकारी, क्योंकि सुदूर क्षेत्र है, उनके घर में भी कोई नहीं था, लोगों को जानकारी दी जाती है, उनके घर वाले, उनके सगे संबंधी आते हैं। विचार होता है कि भाई इसकी सूचना थाने में दी जाए। तो 6 तारीख को इसकी सूचना थाने में दी गई। तो थाने में तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड संख्या 20/2025 के तहत कांड संख्या अंकित करके BNS के तहत 70-1 अंकित किया गया, और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह के द्वारा थाना प्रभारी सपन कुमार महता जी को निर्देश दिया गया कि आप जांच टीम बिठाइए और छापेमारी कीजिए, और जहां भी वो दोषी हैं, जो कुकर्मी जो जहां भी छिपे हों, उनको ढूंढ के निकालिए और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजिए। ये जिम्मा सौंपा गया। तो थाना प्रभारी ने टीम का गठन किया। इसमें SDPO भी थे, अगुवाई DSP साहब ये बैजनाथ प्रसाद जी कर रहे थे, और उनके साथ थाना प्रभारी और भी अन्य, पंकज सिदुरिया, दशरथ महतो, संत कुमार पाठक इत्यादि 8-10 लोगों की टीम थी। जगह जगह छापेमारी की गई, और अंततः 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो अगर कोई मामला संज्ञान में आता है तो उससे कार्रवाई तो होती है, लेकिन क्या उस बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? इस समाज उस बेटी को किस नज़र से देखेगा? दुष्कर्मी तो चले गए जेल के पीछे, हालांकि वो कुछ सालों के बाद छूट भी जाएं, और अगर कानून के तहत अगर उनको सज़ा होती है तो 14 साल के बाद वो छूट भी जाएंगे। लेकिन क्या ये समाज उस बेटी को उस नज़र से देखेगा जो पहले थी? क्योंकि कुछ ना कुछ तो दोष समाज का भी होता है। इसलिए सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि कानून है, कानून एक रक्षक होता है, समाज का रक्षक होता है। क्योंकि समाज अगर कानून का सहयोग नहीं करेगा तो कानून कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज सबसे बड़ा कानून होता है। तो ये घटना 3 तारीख की थी। हालांकि
जब ये प्रकाश में आया, मेरे जानकारी मुताबिक ये 5 तारीख को ही यहाँ पर आवेदन दिया गया था और 6 तारीख को गिरफ्तारी करके पकड़ लिया गया सभी आरोपियों को और उन्हें जेल भेज दिया गया। क्या कहते हैं इन घटनाओं के बारे में आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।